नमस्ते नेपाल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आप रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर के इस वीडियो को ध्यान से सुनें। हमें यकीन है अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको अपनी उच्च शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो एवरीवन, नेपाल के सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना संकल्प के स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अनाउंसमेंट से पहले, अपील से पहले, मैं नेपाल देश के उन सभी छात्रों का और उनके अभिभावकों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने नेपाल में हमारे योजना संकल्प स्कॉलरशिप प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाया। 2017 में इस योजना की शुरुआत में नेपाल ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, बिलीव किया इस प्रोग्राम में, ये उसी का नतीजा है कि 2019 के दिसंबर महीने में नेपाल की राष्ट्रपति श्री विद्या देवी भंडारी जी ने इस योजना को एक सम्मान दिया, एक रिस्पेक्ट दिया और इसे अप्रिशिएट किया। दिसंबर महीने 2019 दिसंबर महीने के बाद इस योजना का विस्तार नेपाल के हर जिले में किया गया, पर कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी ने इस योजना को, प्रोग्राम को स्प्रेड होने में एक छोटी सी बाधा डाल दी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी छात्र और अभिभावकों को अपील करना चाहते हैं कि कोरोना कोविड-19 को लेकर जो कई शंकाएं दिमाग में हैं बच्चों को लेकर के, उनके दिमाग में कई बातें हैं, कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से, सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से, कई टीचर्स के माध्यम से, और जो बच्चे रोज माइन ट्रस्ट के माध्यम से पहले पढ़ रहे हैं उनके रिलेटिव्स के माध्यम से जो सवाल इन दिनों में हेल्पलाइन नंबर पे पूछे गए, ये उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि जो कंफ्यूजन है एडमिशन सेशन 2020 को लेकर के वो सब खत्म हो जाए। सबसे पहले मैं आप सबको सूचना देना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में कोरोना और कोविड-19 ने, इस महामारी ने तहलका मचाया हुआ है और पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे टीवी पे, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारत में कहीं ना कहीं इस महामारी ने बहुत हद तक जीत हासिल की है और हम अच्छे और बहुत तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बहुत हद तक इस पे हमने जीत हासिल की। हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत देश जिसे हिमालय राज्य कहे जाने का भी सौभाग्य प्राप्त है, नेपाल। वही नेपाल जिसका सिरमौर वन, एवरेस्ट, धौलगिरी इत्यादि शोभा बढ़ाते हैं, तो कोसी, बागमती, करनाली, अरुण जैसी सादा नीरा नदियाँ अमृतपान कराती हैं। हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश वर्णन में जितना खूबसूरत लगता है, वास्तविकता में इसकी छटा उससे कहीं अधिक निराली है। और उससे भी खूबसूरत स्वभाव के हैं यहाँ के लोग। सीधा, शांत, सरल स्वभाव, ईमानदारी से काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नेपाल की दशा बहुत दयनीय है। यहाँ उच्चतर शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी कम है और इसके सबसे बड़े गुनहगार वहाँ के शिक्षा माफिया हैं। वहाँ के शिक्षा माफिया भारत के कुछ निम्न स्तर के कॉलेजों से साठगांठ कर अपना गोरख धंधा चमका रहे हैं और अनजाने में जो छात्र या अभिभावक इनके चंगुल में फंस जाते हैं, ये उनके लहू का एक एक कतरा तक बेच देने से भी पीछे नहीं हटते। रोज माइन की स्कॉलरशिप योजना संकल्प नेपाल में लॉन्च होते ही नेपाल वासियों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा। इस योजना ने वहां के शिक्षा माफियाओं को, शिक्षा के दलालों को बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले साल हजारों बच्चों ने रोज माइन के माध्यम से एडमिशन लिया। यह आंकड़ा इस साल और बढ़ेगा क्योंकि नेपाल से प्रतिदिन सैकड़ों कॉल इंक्वायरी के लिए आ रही है और तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। और उन ज़्यादातर सवालों में
नेपाल देश के कई जिलों में काम कर रहे कोऑर्डिनेटर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट के माध्यम से जो सवाल उठ रहे थे वो कोरोना वायरस और कोविड-19 के महामारी के बाद पूरी दुनिया भर में फैली हुई फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड थे। छात्रों और अभिभावकों ने कई सवाल इस तरीके के किए कि क्या ट्रस्ट के माध्यम से जो अनाउंसमेंट 2019 के दिसंबर में किया गया था, क्या ट्रस्ट का मैनेजमेंट उस अनाउंसमेंट को इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में 2020 में कंटिन्यू करेगा। मैं ट्रस्ट का चेयरमैन होने के नाते, जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि ट्रस्ट अपने उन वादों के साथ और जिम्मेदारी के साथ नेपाल देश के हर उस अभिभावक और छात्र के साथ मजबूती के साथ 2020 में खड़ा है जिन छात्रों ने 10वीं के बाद इंडिया आकर डिप्लोमा करने का सपना देखा था, जिन छात्रों ने 12th के बाद हायर एजुकेशन में पढ़ाई करने का इंडिया आकर सपना देखा था। इंडिया आने के बाद उन्होंने कई सपने संजोए थे कि वो अपने मुल्क से इंडिया आकर पढ़ाई करेंगे हायर एजुकेशन में, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन की बात हो, चाहे वो पैरामेडिकल की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट एजुकेशन की बात हो। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। चाहे उन छात्रों ने, जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स डिग्री करने के लिए एक सपना संजोया था कि वो भारत देश में जाकर पढ़ाई करेंगे, ट्रस्ट उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। मैं अभिभावक और छात्रों से अपील करता हूँ कि वो पैसे के अभाव में अगर पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो मैं उनका बड़ा भाई होने के नाते, मैं उनका एक परिवार होकर उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और हमारे ट्रस्ट की योजना के साथ एक संकल्प के साथ जुड़िए कि पढ़ने के बाद आप भी किसी एक ऐसे ज़रूरतमंद को पढ़ाएंगे और अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे और ना ही अपने परिवार को लेने देंगे। इसी संकल्प के साथ इस ट्रस्ट की मुहिम पूरी दुनिया भर में चल रही है, पूरे भारत में चल रही है, नेपाल में चल रही है, भूटान में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है और बहुत ही सफलता के साथ चल रही है। मैं एक और छात्र के क्राउड की तरफ आपको टूवर्ड्स करना चाहता हूँ। मैं उन छात्रों से भी बात कर रहा हूँ जिन छात्रों की तादाद 5000 से ज़्यादा है और वो हर साल नेपाल देश से चाइना, नेपाल देश से अमेरिका और नेपाल देश से ऑस्ट्रेलिया की तरफ टूवर्ड्स होते हैं और वो रिलोकेट होते हैं। मैं जानता हूँ कि इस साल उनका मन बदल रहा है। वो चाइना नहीं जाना चाहेंगे, वो अमेरिका नहीं जाना चाहेंगे और शायद इस बारे में उनको वीज़ा भी ना मिले। हम आपके पड़ोसी मुल्क हैं। नेपाल के छात्रों की सबसे बड़ी ब्यूटी इंडिया में ये है कि उन छात्रों को भारतवर्ष NRI नहीं मानता। हम आप उन सभी छात्रों से अपील करते हैं कि अगर आप अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं तो अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में सपना देख रहे थे तो आप इस मुल्क में आइए और हम आपको इस एक संकल्प के साथ पढ़ाना चाहते हैं और आप हमारी योजना में जुड़कर भविष्य बना रहे उन सभी छात्रों के वीडियोस को देखिए, उन सभी छात्रों के अभिभावकों के वीडियोस को देखिए जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे, क्या कोर्स कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। मैं बीटेक कर रहा हूँ, सिविल। आप बीटेक कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं, आप बताइए। वही कर रहा हूँ, बीटेक सिविल। बीटेक कहाँ के निवासी हैं आप? हम लोग नेपाल सप्तरी का। नेपाल सप्तरी के। आप बताइए साहब, आप क्या कोर्स कर रहे हैं? बीटेक सिविल। आपने भारत का कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था? नहीं दिया था। नहीं, ऐसा आप कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन के थ्रू तो नहीं आए थे हमारे यहाँ? नो सर, डायरेक्ट आए थे। तो क्या म एकदमै अपिल गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु यो भित्री हृदयबाट कि जति पनि बच्चाहरू छन् तपाईहरू चाहिँ यो रोजमाइन भन्ने संस्था छ, यो संस्थाको चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट बुझ्नुहोस्। वेबसाइटबाट फर्म भर्न पनि सकिन्छ, अनलाइन फर्म पनि भर्न सकिन्छ।
यसमा चाहिँ थुप्रै कोर्सेसहरू छन् जसमा चाहिँ सबैमा स्कलरसिप पाइन्छ र इन्जिनियरिङ होस् त प्यारामेडिकलका कोर्सेसहरू हुन् अनि अरू कमर्सका कोर्सहरू हुन् अरू कम्प्युटर साइन्सका कोर्सेसहरू हुन् जे पनि पढ्न मन लाग्छ यसमा फर्म भरेर तपाईँहरू आउनुहोस् विद्यार्थीको शिक्षामा सुखद भविष्यको परिकल्पना गरेर यो एउटा अवसर सिर्जना गरेको छ र सबै विद्यार्थी अग्रज ट्यालेन्टेड विद्यार्थीहरू गरिब दुखी सबैले चाहिँ यसको माध्यमबाट पढ्नका लागि म आह्वान गर्दछु। यसमा सहज ढङ्गले पढ्ने अवसर सिर्जना हुन्छ, उनीहरूको भविष्य यहाँ देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ त्यत्रो खासै ठुलो समस्या छैन। सहज रूपमा पटना आएर सम्पर्क गरेर आफ्नो भविष्य कुन ठाउँमा बनाउने हो, कुन ढङ्गले कुन विषय सेलेक्सन गर्ने हो, सहज रूपमा। तो ये सच में रोज़माइन ने हमको हेल्प किया, ट्रेन किया, गाइड किया, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप भी दिया। तो हम कल ये ट्रस्ट को और अपने हिसाब से और एज अ होल यूनाइट ऑफ नेपाल के तरफ से हम शुक्रगुजार करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो एंड सबको मैं संदेश भी यही देना चाहता हूँ कि मतलब यदि ये कोई आप लोग रोज़माइन में आना चाहते हो तो बिना डरा के, बिना आपको मतलब अनबिलीवेबल थिंग्स करके आप आ सकते हो। बढ़िया है, अच्छा से है ये। हमारी मुहिम का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट की सैकड़ों बार अनाउंसमेंट की गई है नेपाल में। अगर आप हमारे रोज़माइन ट्रस्ट के माध्यम से भारत के किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षा में पढ़ाई करने जाते हैं, किसी भी योजना से पढ़ने जाते हैं, आप किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षा को लेना चाहते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिग्री कोर्स हो, चाहे वो मास्टर कोर्स हो, तो आपको इस ट्रस्ट के माध्यम से उस कॉलेज में जब एडमिशन दिया जाएगा तो आपको वहाँ सिर्फ रहने और खाने की फीस देनी, कॉलेज की कोई फीस आपको नहीं देनी। उस कॉलेज की फीस की जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट की होगी, हमारे बोर्ड सदस्य की होगी, हमारे उन मेंबर्स की होगी जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए MOU किया है, मुआहदा किया है, एग्रीमेंट किया है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप जब भी हालात ठीक हो जाएंगे, एक क्वेश्चंस, कई सवाल इस तरह के भी आए कि कब एडमिशन सेशन बंद हो जाएगा। जब आप जानते हैं कि अगस्त की 15 तारीख स्टेट गवर्नमेंट एडमिशन बंद कर देती है। हमारे यहाँ 3 एजुकेशन सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एजुकेशन सिस्टम। ये 3 एजुकेशन सिस्टम, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हम आपको एक और सूचना देना चाहते हैं कि रोज़माइन ट्रस्ट के माध्यम से किसी भी छात्र को किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं दिया जाता है। हम अपने नामांकन की प्रक्रिया में बहुत ही साफ अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे माध्यम से जो भी बच्चा पढ़ने जाएगा वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा या तो स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा। हम किसी भी छात्र का कोई भी नामांकन किसी भी देश की कितनी भी महान प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो प्राइवेट हो, हम उसमें उसका नामांकन नहीं करते। हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी एक पूरा प्रोग्राम समझने के लिए आप उस हिस्ट्री में जाइए कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन क्यों नहीं करते। इसकी कई वजह। 2010 में कपिल सिब्बल साहब ने 50 डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रद्द कर दिया, फिर बाद में उनको सिस्टम में लाया गया। उस दौर से 2020 तक रोज़माइन के किसी भी सदस्य को कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कभी नामांकन नहीं दिया गया। कई अच्छी यूनिवर्सिटीज 5%, 2% होगी, पर 95% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ हम नहीं हैं। हम 100% अब बच्चों का नामांकन प्रायोरिटी लेवल पे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ही करते हैं। यदि आप इस डिग्री की मान्यता को देखेंगे, इस डिग्री की अहमियत को देखेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की डिग्री पूरी दुनिया में
एक ऐसी डिग्री के रूप में जानी जाती है जिसको हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता है। तो मैं आप सभी नेपाल देश वासियों के उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो फेसबुक पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं, जो किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इस पूरी मुहिम को इस वक्त में जब आप घर में फ्री बैठे हैं तो उस हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिस घर में आपकी वजह से शिक्षा का चिराग जल पाए। क्योंकि आज हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो ज़िला में थे वो निकलकर उन घरों तक नहीं पहुंच सकते। आज हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स राज्य में काम कर रहे थे वो उन घरों तक नहीं पहुंच सकते। ये जिम्मेदारी आप देशवासियों की है, आप उन सोशल एक्टिविस्ट की है, आप उन बहनों की है, आप उन माताओं की है, आप उन भाइयों की है जो आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा जिनकी माएँ बंद कमरे में टॉस कर रही हैं कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाने का पैसा दोनों के लिए नहीं है। आपके इस एक कदम से, आपके इस एक मुहिम के जुड़ जाने से, हमारे इस मुहिम के साथ देने से शायद वो टॉस हारा हुआ बच्चा अपने शिक्षा के राह में आगे कामयाब होकर आपको जिंदगी भर दुआएं दे। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि इस मुहिम से जुड़िए और एक ऐसी बीमारी के खिलाफ अभियान में शामिल होइए जो बीमारी आपके नेपाल के उन लोगों के जरिए फैलाई गई है। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है जिसमें छात्र और अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है। एडमिशन के नाम पे गोरख व्यापार चल रहे हैं। हिंदुस्तान के, इंडिया के कई कॉलेजेस उन एजेंटों के साथ साठ गांठ बनाए हुए हैं और जब वो बच्चा इंडिया आकर पढ़ना चाहता है तो इंडिया के छात्र उसी कॉलेज में अगर 4 लाख की फीस दे रहे होते हैं तो नेपाल के छात्र 5 लाख की फीस दे रहे होते हैं। मैं उन सभी नेपाल छात्रों से जिन्होंने 1 लाख फीस ज़्यादा दी है, उनसे मैं ये वीडियो को 1 लाख बार शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। और उन गरीब किसानों के बारे में सोचिए जिन्होंने वो 1 लाख रुपए की रकम ज़्यादा दे करके अपने आप को चीटेड महसूस किया। उन्हें बाद में पता चल गया और ना जाने अनगिनत स्टूडेंट्स के साथ हर साल इस तरह की घटनाएं घटती हैं। पूरे नेपाल के अंदर शिक्षा माफिया इतने एक्टिव हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और एजुकेशन फेयर के माध्यम से, होटल के कमरे में बैठकर, छोटे छोटे कोचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने वाले टीचरों से मिलकर और ना जाने अनगिनत तरीकों से, मैसेज के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से छात्रों को फंसाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, अब ऐसा नहीं होगा। अब अपने दुलारे के सपनों को पंख देने के लिए किसी भी बाप को बंद कमरे में टॉस नहीं करना पड़ेगा। किसी भी बाप को अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, घर नहीं बेचना पड़ेगा। आपका दोस्त, आपका भाई, साथी बनकर आपका वर्षों पुराना सहयोगी एक बार फिर बाहें फैलाए आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उच्च शिक्षा के लिए सादर आमंत्रित करता है। आप एक बार हमारे पटना स्थित रोजमाइन कार्यालय में आइए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके कॉलेज फी की 100% जिम्मेदारी हमारी होगी। आपके कॉलेज के ट्यूशन फी का पूरा जिम्मा हम उठाएंगे, हमारी रोजमाइन ट्रस्ट उठाएगी। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे फी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। यह तो ऐसा युग है जहां खुद का सगा भाई भी 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता। लेकिन मेरा विश्वास करिए, आप एक बार YouTube पर जाकर
अपने उन नेपाली भाइयों बहनों को सुनिए जो रोज माइन के माध्यम से जीरो फी पर अपना भविष्य संवार रहे हैं। आपको बस YouTube पर जाकर नेपाल रोज माइन सर्च करना है और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ तब आपके पास विश्वास न करने की कोई वजह ही नहीं होगी। आप हमें सत्यता की किसी भी कसौटी पर परख लें, हमें यकीन है कि हम हर कसौटी पर 100% खड़े उतरेंगे। भारत आकर आप बेझिझक अपनी उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। भारत आपको विदेशी नहीं कहता बल्कि अपना दोस्त, अपना भाई मानता है। अपने बॉर्डर पर भारत आपसे आपका वीजा नहीं मांगता। अपने 5 राज्यों से होते हुए 1850 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करते हुए अपने पड़ोसी के लिए वह सदा बाहें फैलाए अभिनंदन के लिए तैयार खड़ा है। आप अभी हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप www.rozmine.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप हमारे पटना स्थित कार्यालय आकर भी जीरो ट्यूशन फी पर अपना दाखिला करवा सकते हैं। आप एक बार इस मुहिम से जुड़ने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए कि हम एक ऐसी योजना चला रहे हैं जिस योजना से हजारों नेपाल की जिंदगियां बनी, और जब इसको हम लोगों ने आपके राष्ट्रपति के सामने रखा, उनको इस बारे में बताया, तो वो चौंक गए, वो चौंक गई। उनको हम लोगों ने इस योजना के बारे में जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस योजना के उन सभी छात्रों से मिलिए, उन सभी छात्रों के वीडियोस को देखिए, उन अभिभावकों के एक्सपीरियंस को फील कीजिए। शायद आपका एक कदम कई छात्रों की जिंदगी को बना सकता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को नेपाल के कोने कोने तक फैलाने में हमारी सहायता करेंगे। बिकाऊ होती शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा माफियाओं से इस जंग में आप हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं। आइए इस जंग में 2 कदम आप भी बढ़ाइए और इस वीडियो को कम से कम एक ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए। इससे पहले कि शिक्षा माफिया उसके घर तक पहुंच जाए और उसके घर को गिरवी रखवा दें। आपका एक शेयर किसी के सपनों को पंख दे सकता है, उसके हौसलों को उड़ान दे सकता है। धन्यवाद।